हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी 6 to 8 क्लास की वर्कशीट है। ये आपको पता है कि ये हर जो है वीक में हमारे सैटरडे को आने वाली, शनिवार को आने वाली हमारी जो है वर्कशीट है। ये तीनों क्लासेस के लिए, किस किस के लिए, 6th के, 7th के और 8th के लिए बेटा एक ही वर्कशीट आती है जो आपकी शनिवार को आती है। कोरेंट विषय कोरेंट 1 कार्यपत्रिका की जो संख्या है बेटा वो है 7। ठीक है, कौन सी वर्कशीट है? नंबर 7 है हमारी जीएस की। और हमारी जो तिथि है वो है 4 सितंबर 2021। ठीक है, तो जैसे आपको पता है यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, मतलब विद्यार्थी का नाम आएगा, और यहाँ पे आपकी कक्षा अध्यापक जो आपकी जो है क्लास टीचर है उनका नाम आएगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं इस वर्कशीट में आपको एक सुंदर सा जो है चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, यह आजकल आप अपने आप भी अनुभव करते होंगे, जब कभी बारिश आती है तो यही चित्र आपकी आंखों में उभरता होगा। ठीक है, कि जो बच्चे हैं ये खेल रहे हैं बारिश में, कोई रेन कोट पहन रखा है, किसने जो है छतरी अम्ब्रेला लगा रखी है। ठीक है, तो ये क्या है? एक बारिश का, जब वर्षा आती है उसका एक चित्र है, जब बारिश के मौसम में। अब हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने क्वेश्चन हल करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखो एक पैराग्राफ दे रखा है हमें, ये पैराग्राफ है और इसके नीचे बहुत जो 3 4 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और उनका जो है आंसर हमें करना है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि बारिश का मौसम जो सभी मौसम में सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी होता है। जो बारिश का जो मौसम होता है वो सभी मौसम, क्या कह रहे हैं कि सभी मौसम में सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी होता है। इस मौसम में सभी पेड़ पौधे फिर से एक बार खिल उठते हैं और पूरी तरह से बारिश की वजह से हरे भरे हो जाते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, कई बार जो मुरझाए हुए होते हैं वो भी क्या है, बारिश से वो भी क्या है, हरे भरे हो जाते हैं। बारिश की वजह से गर्मी के मौसम में सूखे तालाब और नदियाँ भी फिर से एक बार बहने लगती हैं, मतलब उनमें क्या फिर से पानी इकट्ठा हो जाता है, वो बहने लगती हैं। बारिश के कारण वातावरण में फैली गर्मी नष्ट हो जाती है। जैसे आजकल जैसे हमें बहुत गर्मी हो रही है और बारिश आ रही, तो हमें क्या है, बारिश आने पर हमको क्या है, गर्मी से राहत मिलती है। वो ही ये बता रहे हैं कि बारिश के कारण वातावरण में फैली गर्मी से हमें क्या है, निजात मिलती है। इससे पूरा वातावरण ठंडा ठंडा हो जाता है। ठीक है, इससे क्या है, पूरा वातावरण ठंडा हो जाता है। हम अनुभव भी तो करते हैं इस ठंडापन का, जो हम सभी को एक अलग अलग ही जो है आनंद देता है। इसलिए इस मौसम का दुनिया के सभी लोगों को इंतज़ार रहता है। ये नहीं कि हमें, दुनिया के जो भी जितने भी लोग हैं उनको क्या है, इस बारिश के मौसम का इंतज़ार रहता है। इस मौसम में आप पकोड़े वगैरह भी तो बना के खाते हैं ना। ठीक है, तो ये हमारा जो है हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि बारिश, पहला जो प्रश्न है हमारा वो क्या कह रहा है कि बारिश के मौसम में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बारिश का जो मौसम है उसमें कई चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, वो अब हम पढ़ते हैं। क्या है कि ये हमारा जो है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। बारिश के मौसम में हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देखो, बाहर जाते समय छाता यानी अम्ब्रेला और रेनकोट ले जाना ना भूले। ठीक है, ये जैसे आप चित्र में भी देख रहे हो ना कि बच्चे अम्ब्रेला भी लेके जा रहे हैं और रेनकोट भी पहन रखा है। इसी तरीके से हम बाहर जाते, जब भी बाहर जाएँ हम अम्ब्रेला या रेनकोट साथ में लेके जाएँ या पहन के जाएँ। दूसरा क्या है कि अपने आसपास के गड्ढों को भरवा दें, क्योंकि बारिश में, ठीक है, बारिश में इन गड्ढों में पानी भर जाता है जिससे एक्सीडेंट होने का चांस भी रहता है और इसके पानी में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों को फैलने वाले मच्छर ही पैदा होते हैं। तो मतलब ये जो बारिश का मौसम होता है अच्छा भी होता है, लेकिन ये कई भी सारी बीमारियाँ भी लाता है। ठीक है, तो कोई गड्ढा अगर खाली पड़ा हो तो उसको भरवा दो, क्योंकि पानी भर जाएगा तो बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। दूसरा, पूरी बात जो इसे फुल स्लीव्स बोलते हैं कि कपड़े पहने, क्योंकि इस मौसम में ही डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियाँ के मच्छर अपना शिकार ढूंढते हैं कि किन्हें हम काटें और अपना शिकार बनाएं। बाहर का खाना अवॉइड करें, क्योंकि बाहर का खाना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इस मौसम में। पानी उबाल कर या फिल्टर करके पिएं। कूलर का पानी रोज़ बदलें तथा इसमें मच्छर मार दवाई डाल सके। अगर आप रोज़ नहीं बदल पा रहे रोज़, या तो आप एक हफ्ते में बदल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल का शेड्यूल ही ऐसा, कुछ मतलब नहीं बदल पा रहे तो आप जरूरी नहीं रोज़ बदलो, रोज़ की जगह आप एक हफ्ते में ही बदल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। मैं छोटा कर देती हूँ जिससे आप एकदम जो है अपना प्रश्न जो है एक साथ लिख सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रश्न के, हम बारिश के पानी का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, मतलब जो बारिश का जो पानी आता है उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हमें बारिश के पानी को किसी टैंक या बर्तन में भरकर रख लेना चाहिए। कोई टैंक हो या आपका बर्तन बड़ा सा, उसमें भर लो आप।
इस पानी का प्रयोग हम बाद में गाड़ी साफ़ करने में, पौधों में पानी डालने में, आंगन धोने में, टॉयलेट साफ़ करने आदि में कर सकते हैं। इसे जल संचय भी होता है, ठीक है, जिससे मतलब जल संचय होता है और हमारा साफ़ पानी पीने तथा अन्य महत्वपूर्ण कामों के लिए बचाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम जो है बारिश का पानी है अपना उनका जो है सदुपयोग मतलब उसको यूज़फुल हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब हम आते हैं थर्ड कि आपके अनुसार बारिश में के पानी का महत्व क्या है, ये हम इसमें से लिखेंगे। बारिश के पानी का महत्व क्या है, यहाँ पे हम लिख देंगे, लाइन बता रही हूँ, आप वो लिख लेना कि पेड़ और पौधे फिर से एक बार खिल उठते हैं और पूरी तरह से बारिश की वजह से हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है, एक लाइन तो आप ये लिख लेना, ठीक है। दूसरा क्या लिख देंगे कि आप बारिश की वजह से गर्मियों के मौसम में सूखे तालाब और नदियाँ फिर से एक बार बहने लगती हैं, ठीक है। और हमें गर्मी से क्या है, हमें गर्मी से वातावरण जो फैली गर्मी उसको नष्ट कर दे हो जाता है, ठीक है। तो क्या कर लिख देंगे कि बारिश के कारण वातावरण फैली गर्मी नष्ट हो जाती है और ठंडा हो जाता है। तो इसको आप अपने आप बना के लिख लें कि क्या लिख लेंगे कि मौसम में जो है पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। आप शॉर्ट फॉर्म में लिख देना कि पेड़ जो है हरे भरे हो जाते हैं, हमें गर्मी से जो है छुटकारा मिल जाता है और हम, ठीक है। और हम ये आप लिख देंगे और हमारे क्या सूखे तालाब और नदियाँ एक बार फिर से भर जाती हैं। ये आप यहाँ से इसको देख के अपना जो क्वेश्चन है इसको कंप्लीट कर लें बेटा। नेक्स्ट है वर्षा के 3 पर्यायवाची लिखो। पर्यायवाची क्या होता है, जो एक जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे सिनोनिम्स आपने इंग्लिश में सुना होगा, तो बारिश, ठीक है। तो क्या है, बरसात, बारिश और वृष्टि, ठीक है। बारिश, वर्षा का पूछा है ना हमसे, देखो वर्षा का ही पूछा, तो वर्षा के 3 पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे, ये आपका 4th क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, 4th। बरसात, बारिश और वृष्टि, ये क्या है, पर्यायवाची, जिसे आपने इंग्लिश में सिनोनिम्स सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे इस वर्कशीट का, वो क्या है कि हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। पानी के 3 स्रोत बताइए, मतलब अब बता रखा है कि हम पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। जैसे तालाब हो गया, और जो बच्चा से हम पूछेंगे तो वो सबसे पहले क्या बताएगा कि पानी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, नल से, ठीक है, क्योंकि हमारे घर तो नल ही आता है, नल से। और क्या है, तालाब लिखा ही है इसमें, झील से हमें क्या है, पानी मिलता है, नदी से, ठीक है। दिल्ली में तो यमुना नदी से पानी आता है, नदी से। और कुएं से भी हमें क्या है, पानी मिलता है, हैंडपम्प, ठीक है, हैंडपम्प, ये सारे ही क्या है, पानी के स्रोत रहते। बोले 3 है लेकिन मैं आप ये सब बता रही थी। और सागर भी होता है, ठीक है, भूजल भी होता है, जो नीचे पानी होता है ना, वो भी हमारा क्या है, पानी का स्रोत होता है। लेकिन 3 ही पूछे मैंने, इससे भी ज़्यादा आपको बता दिए हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा ये आपकी आज की बेटा ये वर्कशीट है सैटरडे की 4 तारीख की, जो आपकी 6 to 8 क्लास की एक कॉमन वर्कशीट आती है, ठीक है। अगर आपको वर्कशीट हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो हमारा जो सबसे पहले तो ये वीडियो को जरूर लाइक करके बताइएगा कि आपको हमारा पढ़ाना कैसा लगा। और जो बच्चे नए हैं हमारी क्लास में, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोविड के विरुद्ध हमें लड़ाई लड़नी है, सुरक्षित रहना, और इस लड़ाई में हमें जीतना भी है। और जो हम जीतते आ रहे हैं और लेकिन फाइनल बैटल है उसको हमें कंप्लीट करना है। तो हमें क्या है, सैनिटाइज़ करें, जहाँ कहीं भी जाए हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, ठीक है बेटा। और अब मिलते हैं आगे वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, बड़ों का आदर करते रहिए, हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है बेटा। और अपने आप को सुरक्षित रहिए और अवेयरनेस जितना फैला सकते हैं कि फैलाइए कि हमें कोरोना से कैसे बचना है। बाय बच्चों, एंजॉय भी करिए, साथ में पढ़ाई भी कीजिए और अपने से बड़ों का, छोटों का, सबका आदर कीजिए। बाय बच्चों।